हेलो गाइस, पोजीशन टाइम ग्राफ करने के बाद अब हम करेंगे आज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसे हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ेंगे, और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम लेकर आएंगे जेईई मेंस लेवल के, नीट लेवल के, एडवांस लेवल के अच्छे सवाल जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर बेस्ड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था पोजीशन टाइम ग्राफ पिछले लेक्चर में, देख लो जाकर यूट्यूब पर। तो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ में बताया था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये क्या होता है, किसे मानते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम मानते हैं टाइम को। मानते ही नहीं, होता ही भी टाइम ही है। टाइम डिपेंड नहीं करता है, बाकी सारी चीज़ें टाइम पर डिपेंड करती हैं। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें भी हम एक्स एक्सिस पे लेंगे टाइम और वाई एक्सिस पे लेंगे हम वेलोसिटी। ठीक, क्लियर नहीं चीज़? जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, चलो ऐसे मान लो इंक्रीजिंग, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब देखो, इस टॉपिक से जो मेंस में सवाल पूछा जा सकता है या नीट में सवाल पूछा जा सकता है वो ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिलती हैं। तो ये ध्यान रखो, पहली चीज़ तो हो जाएगी इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन। तो देखो, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन। ये दोनों चीज़ें एक ही कंसीडर कर ली जाएंगी फ़िलहाल, हालांकि अलग अलग होती हैं। मुझे मालूम है ये वेक्टर है, ये स्केलर है, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, लेकिन फ़िलहाल हम एक ही मान के चलते हैं। और एक्सीलरेशन, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगी यहाँ से। ठीक, किस तरीके से मिलेंगी ये अभी हम देख लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो आएगा कैसे? एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वी वर्सेस टी ग्राफ। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जितना भी एरिया होगा वो एरिया बताएगा हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो बताएगा हमें एक्सीलरेशन के बारे में। तो ये आएगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ। ठीक, और ये जो आएगा ये आएगा स्लोप से। इस वी टी ग्राफ का जो स्लोप होगा उससे हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। क्लियर? नोट करो जरा, इसे नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं कुछ और पॉइंट्स। हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। कैसे? देखो, मान लेते हैं ये कोई वेलोसिटी दे रखी है जो कि टाइम का ही फंक्शन है, वेलोसिटी टाइम का कोई फंक्शन है, इस तरीके से दे रखी है। इसका मान लेते हैं ये ग्राफ है। अब तुम्हें निकालना है इस वेलोसिटी के ज़रिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? मैंने बताया एरिया अंडर द ग्राफ। तो इस ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया होगा वो निकालना होगा तुम्हें। अब एरिया निकाल सकते हो इसका? नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है। क्या करोगे यहाँ से? फिर क्या करोगे यहाँ से एक तुमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप की। देखो, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप है नहीं तो एरिया नहीं निकाल सकते, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं निकलेगा। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर? क्या करोगे कि एक एलिमेंट्री स्ट्रिप काटोगे। एलिमेंट्री स्ट्रिप काटने के बाद उसके एरिया निकालोगे। तो जो ये एलिमेंट्री स्ट्रिप के एरिया आएगा ये एलिमेंट्री डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जो कि होगी डिस्टेंस ds इज इक्वल टू
v डेल टी के बराबर। अब फिर तुम क्या करोगे, ऐसे ही एलिमेंट्री स्ट्रिप्स काटते चले जाओगे, उनका एरिया निकालते चले जाओगे, यानी कि वो हो जाएंगे एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। दोनों को ऐड करते चले जाओगे और उनको ऐड करते चले जाओगे और उनको ऐड करते चले जाओगे, निकल के आ जाएगा T1 से लेकर T2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू वी डी टी और T1 से लेकर T2 तक। ठीक, समझ में आया? नोट कर लो इसे, ज़रा नोट कर लो। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात बताऊँ मैं तुम्हें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसी ग्राफ से हम डिस्टेंस निकालेंगे, सेम एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हुए। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि एरिया एबव टाइम एक्सिस के अबव एरिया अगर है तो वो आएगा पॉजिटिव, और अगर एरिया बिलो टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये रहेगा निगेटिव। जैसे ग्राफ इस तरीके से दे रखा हो तुम्हारा, ये और ये है टाइम एक्सिस। तो अब देखो ये जो ग्राफ है ये टाइम एक्सिस के ऊपर है, तो इसका जो एरिया आएगा वो टाइम एक्सिस के ऊपर आएगा, तो इसका एरिया होगा पॉजिटिव। ये ग्राफ है टाइम एक्सिस के नीचे है, इसका एरिया आएगा टाइम एक्सिस के नीचे आएगा, तो इसका एरिया जो होगा वो होगा निगेटिव। अब इतनी बात समझ में आई। अब तुम्हें अगर निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या करोगे, तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, तुम इन दोनों के एरिया को इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन ऐड कर दोगे, साइन को कंसीडर किए हुए बिना ही ऐड कर दोगे। जैसे ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये निगेटिव एरिया हो गया, दोनों को ऐड कर दोगे बिना साइन कंसीडर किए हुए। ठीक, तो ये तो मिल जाएगी तुम्हें डिस्टेंस। क्या चीज़, डिस्टेंस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो यहाँ पर है 5 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के नीचे है तो ये आएगा माइनस का। लेकिन जब डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 5 + 5। तुमने साइन को कंसीडर किए हुए बिना ही उन्हें ऐड कर दिया, तो कितना आ गया, ये 10 मीटर का। लेकिन जब यहाँ निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, ये लिख लो अब डिस्प्लेसमेंट के लिए, एरिया इज एडेड विद साइन। ठीक, जैसे 5 मीटर और ये 5 मीटर, तो क्या होगा 5 मीटर और ये माइनस का 5 मीटर, कितना हो गया, 0 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक, देखो अब मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ ये कि टाइम एक्सिस के ऊपर एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे एरिया निगेटिव। डिस्टेंस निकालना है तो दोनों एरिया को ऐड कर दोगे रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, उनके साइन को कंसीडर किए हुए बिना ही दोनों एरिया को ऐड करते चले जाओगे, जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, जो टाइम एक्सिस के नीचे है, डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के लिए साइन को भी कंसीडर करोगे, जो टाइम एक्सिस के ऊपर है, जो टाइम एक्सिस के नीचे, दोनों ही एरिया को उनके साइन के साथ पुट करोगे, दोनों को ऐड कर लोगे, आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर इतनी चीज़? ऐसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन की बात करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सीलरेशन कैसे मिलता है। सपोज दैट ये कोई कार मूव कर रही है, T1 पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और T2 पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है
T2 पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। ये कार है बढ़िया सी, एकदम खूबसूरत सी, तुम्हारी दोस्त से ज़्यादा खूबसूरत ये कार है, ठीक है। अब T1 पर इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, T2 पर है 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सीलरेशन है। अब इसको हम दिखाते हैं ग्राफिकली, इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं इसका ग्राफ है इस तरीके से कुछ। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना तुम लोग, अगर ये चीज़ छूट रही है तुम्हारी। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ठीक है। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, T1 समय पर कोई पॉइंट है, ये यहाँ पर T1 समय पर पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है v1, और ये T2 समय पर कोई वेलोसिटी है। ये जो पॉइंट है ये T2 समय पर है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी है v2, ठीक। कितनी, v2, और ये कितनी, ये v1। पॉइंट ये है A और ये है B। तुम क्या करो, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जोड़ दो। कैसा, एक स्ट्रेट लाइन के ज़रिए यहाँ पे दोनों पॉइंट को तुमने आपस में जोड़ दिया। अब तुम्हें निकालना है एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सीलरेशन स्लोप के ज़रिए निकालोगे। स्लोप कैसे निकालोगे, मान लेते हैं ये कोई दो पॉइंट है A और B कि T1 समय पर A पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, T2 समय पर B पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है। अब तुम A और B को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए जोड़ दोगे और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालोगे। जो स्लोप आ जाएगा वही एक्सीलरेशन हो जाएगा। लेकिन ये एक्सीलरेशन कैसा होगा, ये एक्सीलरेशन होगा एवरेज एक्सीलरेशन, जो कि T1 से लेकर T2 के बीच में होगा। अब निकालोगे कैसे एवरेज एक्सीलरेशन, इसे ऐसे करके जोड़ दो पहले। ये हो जाएगा एंगल थीटा, थीटा ही तो स्लोप होता है भाई। एक्सीलरेशन क्या है, स्लोप क्या है, tan थीटा। tan थीटा के लिए तुम्हें थीटा चाहिए था, वो थीटा तुम्हें मिल गया। अब tan थीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में ए बी, इसे मान लेते हैं C। तो परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर और ये बेस, क्या चीज़, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan थीटा। तो ये होगा यहाँ पर BC अपॉन AC। अब BC क्या होगा, BT2 माइनस का CT2, यानी इसमें से इसे माइनस कर दो। तो ये कितना है, ये है V2 और ये कितना है V1। तो V2 में से V1 माइनस कर दो। तो V2 माइनस का V1, देखो V2 माइनस V1। अब अपॉन AC, AC क्या है, ये है, किसके बराबर होगा, इसके बराबर। तो ये कैसे निकालोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है T2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है T1 है। तो इसमें से इससे माइनस कर लो, ये मिल जाएगा, ये मिल गया, ये हो जाएगा AC के बराबर। तो हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर पुट करेंगे T2 माइनस का T1। ये एक्सीलरेशन हो गया, कैसा, एवरेज एक्सीलरेशन। कैसे एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सीलरेशन निकला है वो क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे, ये जो टाइम इंटरवल है इसे छोटा करते चले जाओगे। इसे छोटा कैसे करोगे, T2 को T1 के करीब लेकर आओगे। T2 को जब T1 के करीब ऐसे खींच के लेकर आओगे, देखो ये पकड़ा हमने और ऐसे लेकर आ रहा है, आ गया, T2 T1 के करीब आ गया। लेकिन ऐसा करने में एक चीज़ देखो, ये जो पॉइंट B है ये भी तो करीब आया होगा A के, और ये इतना करीब आ गया होगा, इतना करीब आ गया होगा कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ सेकंड लग रही है, ये यहाँ पर अब लगेगी टेंजेंट। कैसे, थोड़ी सी इससे बन जा, हाँ, ये जो स्ट्रेट लाइन है अब यहाँ पर लगेगी एक टेंजेंट। ठीक, समझ में आया। तो ये जो है टाइम इंटरवल तो छोटा हुआ ही है,
लेकिन ये जो वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस है ये भी छोटा हो गया होगा। तो इस केस में ये हो जाएगा ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, ये होगा लिमिटिंग कंडीशन हम यहाँ पे लगा देंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल टी। और इसी को ही लिखते हैं हम इस तरीके से, ए इंस्टेंट इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। ठीक, क्लियर, समझ में आया? नोट कर लो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए हैं, और इस तरीके से हम निकालते हैं एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन के लिए यह तरीका है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के लिए यह तरीका है। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर नोट कर लो इसे। नोट कर लिया? चलिए फिर अब हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट केसेस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये क्रूशियल होने जा रहे हैं तुम्हारे जेई मीन्स के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए। बहुत क्रूशियल हैं, बहुत क्रूशियल हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, वैसे ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए करने जा रहे हैं। ठीक, पुट द हेडिंग डिफरेंट केसेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, क्या करोगे तुम, यहाँ पर टेबल बनाओ, इसमें लिखो ग्राफ, और यहाँ बनाओ एनालिसिस। ठीक, और यहाँ बनाओ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन पहला टाइप का ग्राफ है ये इस तरीके से, टाइम वेलोसिटी। ये ग्राफ कैसा है देखो, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, स्लोप जो होगा, स्लोप 0 होगा, मतलब डी वी ओवर डी टी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि एक्सीलरेशन 0 है। ठीक, एक्सीलरेशन 0 है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक, ये इस तरीके से 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 0 पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक, क्लियर इतनी चीज़? एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ग्राफ इस तरीके से है तो इसका यह मतलब होता है। ग्राफ अगर इस तरीके से है, ये टाइम वेलोसिटी, तो यहाँ स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा यहाँ पर देखो कांस्टेंट रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, यानी कि डी वी ओवर डी टी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि स्लोप कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और डी वी ओवर डी टी यानी स्लोप ये 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन है इसके अंदर। कैसे एक्सीलरेशन होगा, क्योंकि कांस्टेंट है ये स्लोप, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा।
और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, ये देखो ओरिजिन, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। कैसी, 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट के पास एक्सीलरेशन है और ये जो वेलोसिटी है कैसी है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में ही है, या ऐसे कह लो कि एक्सीलरेशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी कैसे, कांस्टेंट रेट से। ये 0 मार्क है, ये हो गई इस साइड में पॉजिटिव साइड और ये हो गई नेगेटिव साइड। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो यहाँ पर है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर, 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 फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए कि जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज होगी, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, समझ में आई ये दो ग्राफ, नोट कर लो जरा जल्दी से। नोट कर लिया, करें फिर आगे बढ़ें, चलिए फिर। इसे मिटाता हूँ मैं ताकि नयों के लिए जगह बने। यही लाइफ है, पुराने ख़त्म और नए शुरू। तुम लोग क्या करते हो, एक ने छोड़ा तो उसी पर ही रोना शुरू कर देते हो कुछ समय तक, हालांकि हमेशा नहीं, कुछ समय तक तुम रोना शुरू करते हो, रोते रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो। फिर क्या होता है, इससे वो कुछ समय तुम्हारे स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक हो जाता है। तो तुम्हें क्या रहना है वहाँ पर, अगर कोई चला जाए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो लाइफ है। मूव ऑन करो। अगला ग्राफ, ये टाइम, ये वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, स्लोप। सबसे पहले स्लोप देखो, स्लोप कैसा होगा, कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। dv ओवर dt कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन कहाँ से शुरू हो रहा है, नेगेटिव पार्ट से, वेलोसिटी के नेगेटिव पार्ट से। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी नेगेटिव। कैसी, नेगेटिव, नोट कर लेना। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब कि मान लेते हैं ये क्या है, ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉजिटिव साइड, और ये नेगेटिव साइड। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट क्या होगी, नेगेटिव पार्ट में चलेगी। कैसे, मान लेते हैं ये 10 मीटर माइनस का 20 मीटर माइनस का 30 मीटर, चलिए इतना ही मान लेते हैं। ये 10 मीटर पॉजिटिव प्लस का 20 मीटर पॉजिटिव प्लस का 30 मीटर पॉजिटिव प्लस का। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल स्पीड होगी वो इस तरफ होगी, यानी ऑब्जेक्ट इस तरफ जाती होगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और जो एक्सीलरेशन होगा वो इस तरफ को होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव साइड में, ये इस तरीके से। वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो इस वजह से कुछ दूरी पर जाकर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्या, 0। मान लेते हैं वो हो गई यहाँ पर, यहाँ इस पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, इस साइड में है, ऑब्जेक्ट टर्न करेगी वापस, और ये ऐसे ऐसे
इस तरफ चलना शुरू कर देगी। ठीक, एक्सीलरेशन ये है ही ऐसा। समझ में आया? तो ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। इस पर बेस्ड सवाल आएंगे, तुम देखना सवाल करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे अगर तुम इसको ढंग से नहीं समझोगे। तो ये चीज़ वीडियो रिवाइंड करके, अगर पहली बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना, लेकिन ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट ये वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए फिर अगला ग्राफ करते हैं। अगला ग्राफ क्या है? ये टाइम, ये वेलोसिटी, ये ग्राफ हो गया। इसको एनालाइज करो तो इसका स्लोप कैसा रहेगा? कांस्टेंट और पॉजिटिव, यानी dv ओवर dt क्या रहेगा? कांस्टेंट, dv ओवर dt कांस्टेंट। और ये जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ये कैसी होगी? ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज़ पॉजिटिव होगा, तीसरी चीज़ कांस्टेंट होगा। क्या है एक्सीलरेशन? पहली चीज़ तो कांस्टेंट है, दूसरी चीज़ इनटू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और तीसरी चीज़ पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये अगर 0, 10, 20, 30, 10, 20, 30, पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है। और किस तरीके से कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। कैसे? लगातार बढ़ती चली जा रही है और कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक, ये फिर ये फिर ये वी वी वी। ठीक, समझ में आई इतनी बात? चलिए नोट कर लीजिए इसे, मैं सामने से हट जाता हूँ। नोट कर लिया? चलिए करते हैं हम और ग्राफ कुछ। जल्दी से इसे मिटा दें। चलो पूरा ही मिटा देते हैं। बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके बाद लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये आखिरी टॉपिक है, इसमें कुछ ग्राफ्स और बचे हैं फिर ख़त्म। देखो ग्राफ अगर इस तरीके से है, वेलोसिटी, टाइम, अब यहाँ पर एंगल देखो कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, तो स्लोप कैसा होगा तुम्हारा यहाँ पे? इंडेफिनिट। एक्सीलरेशन कैसा होगा? इंडेफिनिट। डिस्क्रिप्शन में देखो, इसका मतलब क्या है कि किसी एक टाइम पर, मान लेते हैं ये t1 टाइम पर है, t1 टाइम है ये, t1 टाइम, तो t1 टाइम पर वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन टाइम जो है ये कांस्टेंट है। यानी किसी t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन टाइम जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसी समय पर एक ही सेम टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब एक्सीलरेशन हो इनडेफिनिट, इनफिनिट एक्सीलरेशन हो। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन क्या होता है? पॉसिबल नहीं होती है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल।
प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जितने भी नीट वाले हैं, जितने भी जेई मेंस वाले हैं, जितने भी एडवांस वाले हैं, वो इन पॉइंट्स को ऐसे याद रख लें जैसे कि किसी का नंबर मोबाइल में सेव थोड़ी किया है तुमने नंबर किसी का, बस अपने जहनों में सेव कर रखा है, अपने दिमाग में सेव कर रखा है, यहाँ सेव कर रखा है तुमने नंबर। मोबाइल में सेव करोगे, कभी गलती से अगर मम्मी का हाथ में पड़ गया तो मम्मी तो तुम्हें बहुत मारेंगी, इसलिए तुम मोबाइल में नंबर सेव करते नहीं हो, सेव करते हो अपने दिमाग में। तो ऐसे ही तुम इन पॉइंट्स को भी अच्छी तरीके से नोट करके यहाँ दिमाग में बसा लो। ठीक, ग्राफ अगर हो इस तरीके से, ये तो यहाँ पे देखो थीटा यानी कि एंगल जो है ये इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली ये एंगल इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखो एंगल होगा θ1 और यहाँ पे एंगल होगा θ2। और इस तरीके से देखो अब θ2 θ1 से ज़्यादा है, θ2 θ1 से ज़्यादा है। अगर हम निकालें इसका स्लोप तो इसका स्लोप भी ज़्यादा ही आएगा यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो यहाँ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हर पॉइंट पर अगर ग्राफ इस तरीके से है कि थीटा लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, तो जो स्लोप होगा वो भी लगातार चेंज होगा और इस तरीके से कि एक्सीलरेशन लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा, एक्सीलरेशन लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लो, ग्राफ को देखो किस तरफ को बैंड हो रहा है, वाई एक्सिस की तरफ, वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बैंड हो रहा है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो ग्राफ को देखो, ग्राफ किस तरफ बैंड हो रहा है, वेलोसिटी एक्सिस की तरफ। तो ग्राफ अगर बैंड हो किसकी तरफ, वेलोसिटी एक्सिस की तरफ, तो एक्सीलरेशन लगातार यहाँ पर इंक्रीज होगा। ठीक, समझ में आ रही है इतनी बात? एक्सीलरेशन लगातार यहाँ पर इंक्रीज होगा और इस तरीके से इंक्रीज होगा कि अब जो वेलोसिटी में चेंज आएगा ये नॉन यूनिफॉर्म चेंज आएगा, क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि इंक्रीज इस तरीके से हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली। तो इस वजह से जो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा वो भी अब नॉन यूनिफॉर्मली चेंज आएगा। ठीक, समझ में आई इतनी बात? तो ये ग्राफ हैं, इन्हें नोट कर लो ज़रा। मैं सामने से हट जाता हूँ। हो गया नोट? चलिए करते हैं और ग्राफ। कुछ और ग्राफ करते हैं यहाँ पर, कुछ और बातें करते हैं यहाँ पर, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस तरीके से हम ये रिश्ता आगे बढ़ाते चले जाएं। सर कैसा रिश्ता? आपसी भाईचारे का, आपसी प्रेम का, जो कि तुम हमसे करते हो। अब ग्राफ है इस तरीके से, कैसे? तो यहाँ पर देखो थीटा जो है, θ1 क्या है, ये है, और θ2 क्या है, ये है। इसे मान लेते हैं हम θ2 और इसे मान लेते हैं हम θ1। तो कौन सा एंगल ज़्यादा है? θ1 ज़्यादा है θ2 से, तो tan θ1 ज़्यादा हो जाएगा tan θ2 से। इसका मतलब एक्सीलरेशन 1 का ज़्यादा होगा किससे?
2 से। यहाँ पर एक्सीलरेशन ज़्यादा है इसके मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन डिक्रीज़ कर रहा है कंटिन्यूसली, एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक, अब डिस्क्रिप्शन में देख लो यहाँ पर कि अगर ग्राफ बेंड करे किसकी तरफ, टाइम एक्सिस की तरफ। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इन्हें अच्छी तरीके से जहन में बिठा लो। टाइम एक्सिस की तरफ अगर ग्राफ बेंड करे, ठीक, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। इसका यह मतलब होगा ग्राफ टाइम एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, एक्सीलरेशन डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली। ग्राफ अगर वेलोसिटी एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है, जैसे लास्ट केस में था भी, तो एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ग्राफ बेंड कर रहा है टाइम एक्सिस की तरफ। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। तो यहाँ ग्राफ बेंड कर रहा है टाइम एक्सिस की तरफ, तो एक्सीलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। ठीक, अगला केस, टाइम वेलोसिटी ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो थीटा जो है 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब स्लोप जो होगा निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन कैसा होगा, निगेटिव। अब यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है, यह ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वेलोसिटी के पॉजिटिव पार्ट से। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी बट एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, जिसकी वजह से वेलोसिटी धीरे 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 कम होती रहेगी। एक पॉइंट पर 0, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी और निगेटिव हो जाएगी फिर वेलोसिटी। ठीक, समझ में आया? नोट कर लो इसे, मैं साइड से हो जाता हूँ। नोट कर लिया, कर लिया से नोट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखो, थीटा थ्रू आउट द ग्राफ कांस्टेंट है। थीटा कैसा है, 90 से ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख लो कि थीटा जो है कांस्टेंट भी है, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन निगेटिव भले से है लेकिन कांस्टेंट है। कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक, चलिए फिर अब हम करते हैं अपना अगला ग्राफ। अगला ग्राफ कैसा है, ये वेलोसिटी टाइम 0, ये नेगेटिव वेलोसिटी। ये देखो यहाँ पर थीटा जो है एंगल 90 से ज़्यादा है। थीटा क्या है, यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं अब हम ग्राफ को। थीटा 90 से ज़्यादा है लेकिन 90 से ज़्यादा है लेकिन है कांस्टेंट। तो थीटा है कैसा, 90 से ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट है। ठीक, दूसरी चीज़, अब जब थीटा कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट होगा। स्लोप कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। लेकिन एक्सीलरेशन होगा कैसे, लेकिन निगेटिव होगा। कैसा, निगेटिव। ठीक, समझ में आई इतनी बात? अच्छा, वेलोसिटी कैसी, इनिशियल वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 से। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक, नोट कर लो जरा इसे, नोट कर लिया। चलिए फिर करते हैं अगला ग्राफ। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, अब सब कुछ मिटा देता हूँ।
क्योंकि यह ग्राफ है हमारा आखिरी ग्राफ, और फिर लेक्चर कंप्लीट। देखो ग्राफ कैसा है, टाइम, वेलोसिटी, ये ओरिजिन, ये नेगेटिव पार्ट वेलोसिटी का। अब करते हैं इस ग्राफ को हम एनालाइज। यहाँ देखो थीटा क्या है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा है, लेकिन है कैसे, कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी एक फिनाइट क्वांटिटी है, बट कैसी है, निगेटिव। कैसी, निगेटिव। ठीक, तो नोट कर लो यहाँ से, थीटा 90 से ज़्यादा है लेकिन कांस्टेंट है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा लेकिन कांस्टेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी एक फिनाइट क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ स्टार्ट हुआ यहाँ से, लेकिन नेगेटिव होगी। पिछले केस में जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो ना होकर के कुछ फिनाइट क्वांटिटी है जो कि नेगेटिव है। ठीक, नोट कर लो। तो इसी के साथ आज के लेक्चर होता है यहाँ पर ही कंप्लीट। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना रखेंगे, इस पर कोई सवाल नहीं। सवाल इसके लिए मैंने शुरू में ही बताया था कि पार्ट 2 बनाऊंगा इस लेक्चर का, तो इस लेक्चर के पार्ट 2 में तुम्हें इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जेईई मेंस, एडवांस, नीट लेवल के बढ़िया बढ़िया सवाल मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही आपसे पार्ट 2 में।